Hello students, welcome back to our distance learning class. This is our second video of this chapter. In the previous video, we have discussed about the organ system, cells and the skeletal system. Here we will discuss about bones. What are bones? Bones are present inside the body. They are relatively light yet 5 times stronger than steel. बोन्स जो है हमारे शरीर के अंदर होते हैं ये काफ़ी हल्के होते हैं, लेकिन स्टील के कंपैरिजन में ये 5 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील से 5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये बोन हैज़ अ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर। इनसाइड दिस इज़ अ लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन। एक बोन जो होता है वो बाहर से काफ़ी हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उसके इनसाइड क्या होता है, स्पॉन्जी बोन पाए जाते हैं जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो। यहाँ आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन दिखाया गया है आपको। यहाँ पे देखिए ये जो है बोन आउटर बोन है, ये जो बिल्कुल हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, स्पॉन्जी बोन है, ये बाहर की तरह उतना हार्ड नहीं है, इसके अंदर जो पाया जाता है। और ये क्या है आपका, ये यहाँ पे बोन मैरो है। दिस इज़ नर्व्स। ये जेली लाइक सब्सटेंस जो है यही क्या है, बोन मैरो है, जो बोन के इनसाइड में प्रेजेंट होता है मिडिल में। रेड ब्लड सेल्स एंड सम वाइट ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। इसी बोन मैरो में रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल बनते हैं। A newborn baby has around 300 bones. As the baby grows, some bones join together. एक जो नवजात शिशु होता है उसमें 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसकी हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं, और एडल्ट होने पे उसकी हड्डी कितनी हो जाती है, 206। अप टू अ सर्टेन एज द बोन्स ऑल्सो ग्रो इन साइज। एक सर्टेन एज प्राप्त करने के बाद बोन्स भी साइज में बड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और इन केस ऑफ अ क्रैक और फ्रैक्चर ऑफ अ बोन इट रिपेयर्स इटसेल्फ विद टाइम। जब कभी हमारे जो बोन्स होते हैं वो फ्रैक्चर हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, तो वो खुद ब खुद रिपेयर हो जाते हैं समय के साथ। बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। बोन्स किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। कैल्शियम इज़ नीड टू मेक द बोन्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम हमारे बोन को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं स्कल की। पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। हमारा जो स्केलेटन का फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, स्कल। स्कल यहाँ आप देख रहे होंगे, स्कल का फिगर ये देखिए, ये स्कल है। और स्कल में क्या होता है, यहाँ पे आई सॉकेट है, ये लोअर जॉ है। आई सॉकेट में क्या होता है, आई फिक्स होता है। यहाँ पे आई नहीं है, ये बोनी पार्ट है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आई का सॉकेट दिखाया गया है। स्कल, द स्कल इज़ अ बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। स्कल क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें टोटल 22 बोन्स पाए जाते हैं, किसमें, स्कल में। 22 में से जो 8 बोन्स होते हैं वो फ्लैट बोन होते हैं, और 14 बोन जो होते हैं वो मिलके फेस बनाते हैं। 14 बोन से फेस बना होता है, और 8 फ्लैट बोन से क्या बना होता है, 8 फ्लैट बोन जो होते हैं वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। आईज फिट इन द आई सॉकेट। आपको पहले ही बताया गया कि आई जो है वो इस आई सॉकेट में फिक्स रहता है। यहाँ पे जो लोअर जो है, हम आगे देखेंगे, लोअर जो हमारा क्या होता है, मूवेबल होता है। अपर जो हमारा फिक्स होता है। लोअर जॉ की वजह से ही हम बातचीत कर पाते हैं या फिर हम भोजन कर पाते हैं। The lower jaw is the only joint that can be moved. This movable bone allows us to talk and eat. इस lower jaw की वजह से हम बात कर सकते हैं और खाना खाते हैं। अब हम बात करते हैं बैकबोन की। बैकबोन क्या है, स्कल से जुड़ा होता है एक पार्ट हमारा, जो हमारी
कमर तक जाता है, वो क्या होता है बैकबोन। जब आप अपने हाथ को पीछे की ओर बैक की ओर रखेंगे तो आप देखेंगे कि एक लंबा सा बोन नीचे की ओर आया है। रन योर हैंड along the central part of your back, you feel a hard long column. It is the backbone. The backbone is not a, यहाँ पे देखिए बैकबोन में क्या दिया है, ये वर्टिब्रा है और ये कार्टिलेज है। ये जो कार्टिलेज है इसकी वजह से बैकबोन में मूवमेंट होता है, मतलब ये बेंड कर सकते हैं हम। कोई भी सामान जब नीचे गिर जाता है तो हम उसे झुक कर उठाते हैं, या एक्सरसाइज करते हैं तो झुकते हैं, मूवमेंट होता है हमें साइड बाय साइड। तो ये सब किसकी वजह से होता है, ये कार्टिलेज की वजह से होता है। अब ये कार्टिलेज है क्या जिसकी वजह से ऐसा संभव है। कार्टिलेज एक सॉफ्ट सब्सटेंस है जो इन वर्टिब्रे के बीच में पाया जाता है, और इसमें टोटल कितने 33 इरेगुलर बोन्स होते हैं। चलिए इसके बारे में हम और आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। The backbone is a single bone. It is made up of 33 small irregular bones called vertebra. वर्टिब्रा कहलाता है ये 33 स्मॉल इरेगुलर बोन्स जो होता है ये वर्टिब्रा कहलाता है। दिस बोन्स मेक अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ये बोन्स जो स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाते हैं ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को। देयर इज़ अ सॉफ्ट सब्सटेंस कॉल्ड कार्टिलेज, और यही सॉफ्ट सब्सटेंस आपको पीछे ही बताया गया, फिगर में दिखाया भी गया कि ये जो कार्टिलेज है ये क्या कहलाता है, सॉफ्ट सब्सटेंस जो वर्टिब्रा के बीच में पाया जाता है, और इसकी वजह से बैकबोन में फ्लेक्सिबिलिटी संभव हो पाती है। द बैकबोन इज अटैच्ड टू द स्कल एट द टॉप। बैकबोन कहाँ है, ये स्कल से ऊपर की ओर, ये स्कल से जुड़ा होता है। वी कैन बेंड, हम लोग झुकते हैं इसकी वजह से, टर्न एंड ट्विस्ट इजीली बिकॉज द बैकबोन इज मेड इन सच ए वे, क्योंकि बैकबोन इस तरह से बना होता है कि हम बेंड कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। ये बैकबोन में कार्टिलेज की वजह से संभव होता है। अब हम बात करते हैं रिब केज की। रिब केज है क्या, 12 पेयर्स ऑफ थिन कर्व्ड बोन्स। 12 पेयर्स होते हैं पतले पतले कर्व्ड बोन्स के, इसी को हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। मेक अप द रिब केज, ये रिब्स मिल कर के रिब केज बनाते हैं। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट। ये रिब केज किन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, किन ऑर्गन्स को, ये रिब केज लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए आपको 2 फ्लोटिंग रिब्स दिखाया गया है दोनों साइड, ये आपके रिब केज का फिगर है, और ये जो 12 पेयर्स के थिन कर्व्ड बोन्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं, रिब कहलाते हैं। और इस तरह से ये कंप्लीट रिब केज जॉइंट होते हैं, ये फिक्स होते हैं, और ये नीचे में जो 2 रिब केज है ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं। The ribs are connected to the backbone at the back. 10 of these pairs are connected to the breastbone in the front. ये जो रिब्स हैं ये बैकबोन से जुड़े होते हैं, और 10 पेयर्स जो इसके होते हैं वो आगे की ओर ब्रेस्ट बोन मतलब आगे की ओर जुड़े होते हैं ये ब्रेस्ट बोन से। द लास्ट 2 अनअटैच्ड पेयर्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ये जो नीचे की ओर 2 रिब्स दिख रहे हैं वो क्या है, फ्लोटिंग रिब्स हैं। ये फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसमें मूवमेंट पाया जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। द रिब केज ऑल्सो प्रोटेक्ट द पार्ट ऑफ द स्टोमक एंड किडनीज। रिब केज जो है वो स्टोमक और किडनी के पार्ट को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं लिम्स की। सबसे पहले हम देखेंगे लिम्स कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार के लिम्स हमें पढ़ने हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स इन द ह्यूमंस, द फोर लिम्स एंड द हिंड लिम्स। फोर लिम्स से आप समझ सकते हैं आपके हाथों की जो हड्डी है उसे हम क्या कहते हैं, फोर लिम्स, और पैरों की जो हड्डी है उसे हम क्या कहते हैं, हिंड लिम्स। द लिम्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल एंड बिग बोन्स। ये लिम्स जो होते हैं बहुत सारे बड़े और छोटे बोन से मिलकर बने होते हैं। द लॉन्ग बोन ऑफ द अपर आर्म इज कॉल्ड द ह्यूमरस। इस पूरी हाथ की हड्डी को हम क्या कहते हैं, फोर लिम्स कहते हैं। और इसका जो अपर आर्म्स की जो बोन होती है उसे, ये जो लंबी वाली जो अपर आर्म्स की बोन्स होती है वो यहाँ पे दिखाया गया, ये देखिए, इसे हम ह्यूमरस कहते हैं।
यहाँ पे इसी तरह से यहाँ दिखाया गया है हिंडली में जो अपर बोन होता है, थाई का जो अपर बोन होता है, ये क्या कहलाता है, फेमर कहलाता है। और यहाँ पे ये जो नी है, नी के पास जो बोन है, इसे हम क्या कहते हैं, नी कैप कहते हैं। लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज़ द थाई बोन कॉल्ड द फेमर। हमारी बॉडी का जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है वो थाई बोन होता है, और थाई बोन को हम साइंस के लैंग्वेज में फेमर भी बोलते हैं। द रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स आर मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स। रिस्ट, पाम और फिंगर जो होते हैं हमारे बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बने होते हैं। दे हेल्प अस टू होल्ड एंड लिफ्ट थिंग्स। ये हमें चीज़ों को पकड़ने में हमारी मदद करते हैं। सिमिलरली सेवरल स्मॉल बोन्स मेक अप द एंकल एंड द फुट। ठीक उसी तरह से जब हम पैरों की बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स मिलकर हमारे एंकल और फुट को भी बनाते हैं। ऑल द बोन्स ऑफ द हैंड लिम्स हेल्प अस टू वॉक, स्टैंड एंड सिट। जितनी भी बोन्स हैं ये सारे बोन्स हैंड लिम्स को क्या करते हैं, चलने में, बैठने में और खड़े रहने में मदद करते हैं।